सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਚਕਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु च 14वें एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। आख्या 2024-25 तोड़ी रक्षा आयात की $5 बिलियन ले जाने का सरकार ने तय किया लक्ष्य। केंद्रीय सेहत मंत्रालय कल पूरे मुल्क के 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र पर सेहत मेले का करोग आयोजन। इस महीने की 17 तरीक थमा ऐतिहासिक पीर को मंदिर पर लवाया जाग 4 रोजा शिवरात्रि मेला। नमस्कार, डोगरी खबर के बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा तो खबर विस्तार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर च विधानसभा ते लोकसभा चुनाव हल्के दी नवें सिरे हदबंदी करने की दित्ती गेदी चुनौती गी रद्द कर दिता। अदालत की 2 जजियां वाली पीठ ने चुनाव हल्काबंदी नवें सिरे तय करने बारे जारी की गेदी सरकारी अधिसूचना की चुनौती देने लिए याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति SK कोल ते AS ओका और कश्मीर के 2 निवासियों आसिया दायर की गेदी याचिका पर सुनवाई परैंत फैसला दिता। 6 मार्च 2020 की केंद्र सुप्रीम कोर्ट की साबका जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई उनकी अध्यक्षता च 3 सदस्य वाले कमीशन का गठन किया, जिसकी जम्मू कश्मीर 2011 की आबादी मुताबक विधानसभा ते लोकसभा हल्के के नवे सिरे हदबंदी तय करने का काम सौंपया गया। कमीशन ने 5 मई 2022 की अपनी खीरी रिपोर्ट पेश करते हुए जम्मू प्रांत की 6 ते कश्मीर वादी की 1 वाधू सीट अलाट की। इसके अलावा कमीशन ने जम्मू प्रांत पट्टी दर्ज कबीले ने 9 ते कश्मीर वादी 3 सीटां आरक्षित रखियां। कमीशन की तरफा पेश इस रिपोर्ट करने चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया, जिथे 2014 बरे उस मौके की जम्मू कश्मीर रियासत पिछले विधानसभा चुनाव करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या कि सरकार ने रक्षा उपकरण का निर्यात 2024-25 बरे तोड़ी $5 बिलियन करने का लक्ष्य रखे है। उन्हें आख्या कि तौले गए भारत दुनिया के सबने को बड़ा रक्षा उपकरण निर्माण का केंद्र बनी जाग। अज बडलै कर्नाटक की बेंगलुरु थारा पर एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने आख्या कि मुल्क नवी ऊंचाई गी छुआरदा है तो एरो इंडिया 2023 यदी एक मुख्य मिसाल है। उन्हें आख्या कि एरो इंडिया करोड़ा मौके का एक ऐसा हवाई अड्डा है जिहड़ा बक्ख-बक्ख खेत्रें च मुल्खा के उत्थान की दर्शाता है। जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा श्री मोदी ने आख्या एरो इंडिया नवे भारत की झलक पेश करता है। बेंगलुरु का आकाश उस उभरते नवे भारत की दिखा करता है। उन्हें आख्या कि एरो इंडिया एक ऐसे राज्य च हुआ करता है जिहड़ा टैक्नोलॉजी की दुनिया का माहिर है। उन्हें आख्या जिसके कन्नै एरो स्पेस के रक्षा क्षेत्र च नवे मौके पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देइयै आख्या कि 21वीं सदी भारत का एक भी मौका अपने हथा नहीं जान देग। इस मौके पर श्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 स्मारक टिकट भी जारी की। सच्चाई है, आज देश नई ऊंचाई भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें किट्ठे गी संबोधित करते हुए आख्या कि प्रधानमंत्री उनके योग्य नेतृत्व में भारत हर शोबे नेता बनी उभरा करता है। उन्हें आख्या कि एरो इंडिया ने रक्षा क्षेत्र की नवी मजबूती प्रदान की है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की वचनबद्ध तो एरो इंडिया यदि एक मिसाल है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है।
ਪੰਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਏਰੋ ਇੰਡੀਆ कार्यक्रम ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਦ ਰਨਵੇ ਟੂ ਅ ਬਿਲੀਅਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ 에ਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ 98 ਦੂਏ ਮੁਲਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ पूरी दुनिया च विश्व रेडियो दिवस मनाया जा करता है। ये दिहाड़ा हर बरे लोगों ते मीडिया च रेडियो के महत्व बारे जागरूक बनाने ते रेडियो राहें सूचना हासिल करने की प्रेरित करने के मकसद कन्नै मनाया जाता है। 12वें विश्व रेडियो दिवस के इस बारे का विषय है रेडियो एंड पीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर लोगों की शुभकामना दी हैं। अपने एक ट्वीट श्री मोदी ने रेडियो सुनने, रेडियो जॉकीज ते प्रसारण करने जुड़े दे बाकी लोगों की भी शुभकामना दी हैं। श्री मोदी ने लोगों की आख्या जी वो इस बारे अपने विचार ते सुझाव उनके मन की बात प्रोग्राम की 98वीं कड़ी लिए साझे करन। लोग अपने सुझाव ते विचार माई गोव ते नमो ऐप पर भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम की अगली कड़ी इस महीने की 26 तरीक की प्रसारित की जाग। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने अपने वीडियो संदेश च आख्या जे रेडियो ने पिछली तकरीबन एक सदी च एक सामूहिक माध्यम के रूप च लोगों के जीवन की नवा आकार देने च महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया रेडियो की डायरैक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो स्नेह च आख्या जे इस बारे के विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो एंड पीस दुनिया भर च सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं का मुख्य मकसद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों की सलाह दी है कि वो अपने झंडे ते संस्कृति के कन्नै जुड़ते रहन तां जे वो एक सार्थक जीवन जींदी हुई दूए लिए प्रेरणा बनी सकन। राष्ट्रपति और अज लखनऊ च बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह की संबोधित करा करदियां हियां। राष्ट्रपति ने बाबा साहेब अंबेडकर उनके पासे अपने जीवन च किए गए संघर्ष का नौजवानों की चेता करवाया तां जे वो भी उनके जीवन को प्रेरणा ले सकन। उन्हें आख्या कि बाबा साहेब की सफलता हासिल करने लिए बड़ा मता संघर्ष करना पिया। भाग लिया। ये समय देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। मुल्का के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ होरें अज एक समारोह दौरान नवे नियुक्त किए गए दौं जजें की सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे की सगंध चुकाई। इन्हीं की रलाइयै सुप्रीम कोर्ट च जजें की तय की गई कुल गिनती 34 पूरी हो गई है। अज न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ते न्यायमूर्ति अरविंद कुमार होरें की सगंध चुकाई गई। इस दौरान गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह होरें की जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय की तरफा कल पूरे मुल्का च कायम 1,56,000 आयुष्मान भारत सेहत ते वैलनेस केंद्रें पर सेहत मेला लवाया जाग। इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले बारे शुरू की गई दी स्वस्थ मन स्वस्थ घर की एक कड़ी के रूप किया जा करता है, जिसका मकसद सेहतमंद जीवन जीने लिए लोड़ते वातावरण बारे जागरूकता पैदा करना है। मंत्रालय ने एक बयान च आख्या कि इस मेले दौरान योग, जुम्बा, टैली कंसल्टेशन, निक्षेप पोषण अभियान, बिजन छूत-छात वाली बीमारियों की जांच पड़ताल ते दवाइयां की तकसीम जिन्हें कार्यक्रम का आयोजन किया जाग। इनके कन्नै सपने केंद्र पर साइक्लोथॉन, साइकिल रैली ते साइकिल फॉर हैल्थ गतिविधियों का आयोजन भी किया जाग, जिसका मकसद लोगों च शारीरिक ते मानसिक सेहतमंदी बारे जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट च आख्या कि शरीर की चुस्त दुरुस्त रखने लिए साइकिलिंग एक बेहतरीन साधन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आख्या कि विश्व च खाद्य सुरक्षा यकीनी बनाने च भारत महत्व वाली भूमिका निभाग। उन्हें आख्या कि खाद्य सुरक्षा दुनिया के सामने एक महत्व वाला मसला है। श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के इंदौर च भारत की G20 प्रधानता तहत कृषि कार्यकारी दल की पहली मीटिंग च उद्घाटन भाषण देने परैंत मीडिया कन्नै गलबात करा रहे। 3 दिन चलने वाली यह मीटिंग अज शुरू हुई। शिवराज चौहान ने आख्या कि 2030 तोड़ी विश्व च अन्नदाने की मंग 345 मिलियन टन तोड़ी पुज्जने की उम्मीद है। यह मंग बरा 192 मिलियन टन ही। श्री चौहान ने आख्या कि गर्व का विषय है कि भारत दुनिया के अन्नदाने की जरूरत की पूरा करा करता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने आख्या कि कृषि कार्यकारी दल च 3 देशों के 100 प्रतिनिधि हिस्सा लै करते हैं, जिनके G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह मीटिंग इस महीने की 15 तरीक तक चलग। युवा हो वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं।
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफा कल जम्मू च पार्टी मुख्य दफ्तर पर बजट पर चर्चा ਲਈ ऑल सैल्स ਲਈ एक सैमीनार लवाया गया। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी के जनरल सैक्रटरी अशोक कौल ने केंद्रीय बजट की गरीब कल्याण दसते हुए आख्या जे विकास की बढ़ावा देने वाला बजट है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने आख्या जे यह बजट विकसित राष्ट्र बनने पास पुट्टी गई पहली गै है तो ये कन्नै मुल्क मजबूत बनग। उन्हें आख्या जे 7 लाख रुपए तोड़ी की आमदन की इनकम टैक्स मुक्त बनाना ते टैक्स दी 5 स्लैबां बनाने कन्नै टैक्स व्यवस्था और सौखी ते सरल हो गई है। उन्हें आख्या जे कन्नै आमदन टैक्स देने वाले आम आदमी की बड़ा मता फायदा हासिल होगा। राज्यसभा अज अगले महीने 13 तरीक तोड़ी 1 महीने की छुट्टी लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से के खीरी दिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी अडानी समूह के मुद्दे ते दूए मामले के ढाने लिए सदन च विपक्षी सदस्यों का विरोध दिखा गया। चेयरमैन ने सदन च जानी बुझी रुकावट पैदा करने पर नाखुशी जाहिर की। उन्हें आख्या कीमती समय बर्बाद हो गया तो लोग सदस्यों के व्यवहार दिखा करते हैं। तो अज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा च रुकावट पैदा करने की विरोधी धड़े की आलोचना की। श्री गोयल ने दोष लाया कि विरोधी धड़े ने उपरले सदन की कार्रवाई की शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलन दिता, जिहड़ा अप्रत्यक्ष रूप से सभापति उनका अनादर है। शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब 0 आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें। जम्मू कश्मीर अज पुलवामा जिले थमां जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों की हथियारें ते गोली बरूद समेत गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी सूत्रों मुताबिक हथियार हासिल करवाने बारे हासिल एक टकोदी सूह परैंत पुलवामा पुलिस ते सेना की एक खास टीम का गठन किया गया। जिले की नैना भट्टपुरा थारा पर स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध लोगों की बड़े थैले लैते हुए दिखा गया। खास टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दोनों की गिरफ्तार करिए हथियार ते गोली बरूद जब्त कर लिया था। इनके चीन के बने दे 25 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीना, 230 गोलियां, AK रफल दियां 10 मैगजीना ते 300 राउंड शामिल। पर्यटन महकमे पीरखो मंदिर की प्रबंधन कमेटी ते जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन आसिया 4 रोज़ा शिवरात्रि मेला लवाया जाग। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार और इस महीने की 17 तरीक की मेले का उद्घाटन करन। पीरखो मंदिर के मंत्री राजनाथ जी, जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ते सैलसफा महकमे की जॉइंट डायरैक्टर सुनैना शर्मा ने दस्सिया कि इन्हें 4 ध्याड़े दौरान सांस्कृतिक ते धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाग। शाम को 4 बजे फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और 19 को विशाल भंडारा होगा और शाम को 4 बजे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और 20 को दंगल होगा जिसमें बाहर के राज्यों के पहलवान आएंगे। और मैं जम्मू वासियों से अपील करना चाहता हूं मेले में आएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शंकर भगवान की जय। सीमा सड़क संगठन ने तुलेल च एक गर्भवती महिला की मुश्किलें की घड़ी च समय सिर अस्पताल पहुंचाने च सहायता हासिल करवाई। संगठन एक नुमाइंदे ने दस्सिया कि उन्हें इस महिला के परिवार थमां अपील की गई कि वह महिला की किसी नेड़मे सेहत संस्थान च पहुंचाने लिए सहायता हासिल करवान कि जे भारी बर्फबारी कारण सारियां सड़कों के रस्ते बंद न। संगठन की तरफा तुरंत एक JCB का प्रबंध करिए उस महिला की अस्पताल पहुंचाया गया। उस बर्फानी इलाके च JCB के अलावा और कोई भी मोटर गड्डी चलने काबिल नहीं ही। मुकामी लोगों संगठन की तरफा लेते गए इस फैसले की सराहना की। इस दौरान तुलेल की उसनगाम थारा पर बर्फबारी कारण एक रिहायशी मकान की नुकसान पुजा। संगठन ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए लोगों की सुरक्षित थारा पर पहुंचा दिता। हमारा एक पेशेंट है इस वक्त, इस पेशेंट को डिलीवरी का मसला है, अस्पताल भेजना है, बख्तौर अस्पताल। हम इसके बहुत मशहूर है और इस सब के मशहूर है जिन्होंने हमको कश्मीर वादी च प्रधानमंत्री पैकेज तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित कर्मचारी जेडे पिछले 290 ध्याड़े थमां अपनी मंगें के लिए प्रदर्शन करा करते हैं, उन्हें अज राजभवन जम्मू के सामने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इन्हें कर्मचारियों का आखना है कि जो तोड़ी गलबात रहे उनकी मंगे का हल नहीं किया जाता अदों तोड़ी उन्हें बिजन कुछ शर्त दे कश्मीर की थार जम्मू प्रांता नियुक्त किया जा तो उनकी बकाया पेई तनख्वाह जारी की जा। हमारा शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, हमें महादेव पे पूरा भरोसा है और मोदी जी जो आप देख पा रहे हैं, मोदी जी भी इसी महादेव के भक्त हैं। हमें उम्मीद है कि वो जो हमारी डिमांड्स को सुनेंगे, इसे जेन्युइन मानते हैं। इन डिमांड्स जम्मू च अज सिविल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार उनके कन्नै मुलाकात करिए नजायज़ कब्जे खिलाफ चलाई जा करती मुहिम पर चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल च होरने लोकें के अलावा दविंदर सिंह राणा, खालिद हुसैन, सोहेल काजमी, साहिल जी महाराज, चैंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ते होर दूए मुख शहरदार शामिल है। इन्हें नजायज़ कब्जे ते नजायज़ इमारतें की ढाए जाने खिलाफ चलाई जा करती मुहिम कन्नै लोकें च पैदा होई दी असुरक्षा आह्ली भावना बारे डिवीजनल कमिश्नर होरें गी अवगत करवाया। उन्हें आग्रह किया कि इस मुहिम दौरान गरीब लोकें गी निशाना नहीं
बनाया जा। डिवीजनल कमिश्नर ने भरोसा दिता जे कुसै भी बेजमीन मनुख या परिवार पर इसका असर नहीं पौग, पर जमीन पर कब्जा करने वाले बड़े लोगों की बख्शा नहीं जाग। बटोत के कृष्ण महाजन ने 3वीं राष्ट्रीय बाल साइंस कांग्रेस 2022 सुनने का तगमा हासिल किया। केंद्रीय विद्यालय चिनैनी की 11वीं जमात के विद्यार्थी कृष्ण महाजन ने सब थीम तकनीकी नवाचार हेल्थ के इकोसिस्टम तंत्र पर तगमा हासिल किया। फोकल थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वैल बीइंग के 5 सब थीमें या तकनीकी नवाचार स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र कहा। यह प्रतियोगिता गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी के सैल एजुकेशन कैंपस 27 थमां 31 जनवरी तक आयोजित की गई और जम्मू कश्मीर थमां केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले इकले विद्यार्थी है। डोगरी खबरें बुलेटिन बस इन्ना गया। आज्ञा दो। नमस्कार।